खुल गए याजूज व माजूज के लश्करे तमाम, चश्मे मुस्लिम देख ले तफसीर हरफ़े यंसिलून। गरीबों, यार हमारे देश के अंदर 12 बज गए हैं। आज जुम्मा का दिन है, फ्राइडे। तो मेरी खेलो 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 आज जुम्मा का दिन है, फ्राइडे। तो भैया कुछ मुसलमान लोग हैं जो हमारे नॉलेज के ऊपर शक कर रहे हैं। तो हम आपको बता दें, 20 साल पहले फिरका परस मुल्लों के पिल्लों ने हमारे महादेव का मजाक उड़ाया था, और उसी वक्त पे हमने ये कसम खा ली थी, अब हम मौलानाओं की किताब पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और फिर मौलानाओं की बोलती बंद करेंगे। तो हमारे देश के अंदर याजूज और माजूज का ये जो कॉन्सेप्ट है, ये मौलाना लोग छुपा रहे हैं, हकीकत बयान नहीं कर रहे हैं। तभी तो उम्मत मुहम्मदिया परेशान है। कुरान की कुछ बातें बताते हैं और कुछ छुपा लेते हो। फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या ज़माने में पनपने की यही बातें हैं? आफ्ताब पूनावाला ने हमारी श्रद्धा का 35 टुकड़ा करके फ्रिज में भर दिया, और एक भी मौलाना समझाने के लिए सामने नहीं आ रहा है कि भैया खुल गए याजूज और माजूज के लश्करे तमाम। अरे ये याजूज और माजूज को आम भाषा में कहते हैं कार्टून। श्रद्धा मैडम, जिनको आफ्ताब से इश्क हो गया था, उसके 35 टुकड़े करके फ्रिज में भर डाला आफ्ताब ने। ये आफ्ताब पूना वाला मुसलमान नहीं था, बल्कि ये याजूज और माजूज की फौज का एक सदस्य था, मेंबर। याजूज और माजूज कौन है, आपको नहीं पता? अरे अभी कैट फाइटिंग हो रहा है ना, शेरलिन चोपड़ा और राखी सावंत के बीच में। ये याजूज और माजूज की फौज है। अभी जो लड़ाई हो रही है उर्फी जावेद और हिंदुस्तानी भाव के बीच में, ये याजूज और माजूज की लड़ाई है। समझ में आया? उर्फी जावेद को लेकर हमारे पास में लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई उर्फी जावेद को आप किस तरीके से समझाएंगे, उर्फी जावेद के बारे में आपकी क्या राय है? तो भैया हम आपको बता दे रहे, ये दुनिया एक गाड़ी की तरह है, और इस गाड़ी के अंदर जो स्टीयरिंग है ना, वो स्टीयरिंग आज के दौर में औरत के हाथ में है, वुमेन्स। स्टीयरिंग पे उर्फी जावेद बैठी है। मैं हाथ जोड़ के विनती करता हूँ हिंदुस्तानी भाव, अगर आप पाकिस्तानी साजिदा अहमद की तरह उर्फी जावेद से लड़ोगे तो बेवजह जेल में चले जाओगे। स्टीयरिंग में उर्फी जावेद बैठी है, और हिंदुस्तानी भाव अगर आड़े टेढ़े कमेंट करेगा उर्फी जावेद को लेकर, तो उर्फी जावेद भी कहेगी कि मैं तेरे बाप की चड्डी पहनती हूँ। अरे उर्फी जावेद किसी के बाप की चड्डी नहीं पहन रही, और उर्फी जावेद से भी ज़्यादा नंगी औरतें हमारे देश के अंदर आ चुकी है। तुम लोगों ने सनी लियोनी के बारे में कुछ नहीं कहा। हिंदुस्तानी भाव, हम सारे एक ही गाड़ी में बैठे हैं मेरे भाव। थोड़ा स्टीयरिंग पे बैठने वाले ड्राइवर को दे मेरे भाव, भाव दे मेरे भाव। स्टीयरिंग पे औरत बैठी है, उर्फी जावेद जैसी औरत। समझ में आया? बेशरम बेहया। अगर तुमने इस मॉडर्न वेस्टर्न सिविलाइज्ड फेमिनिस्ट वर्ल्ड को कुछ भी कहा, तो ये लोग है ना स्टीयरिंग सीधा खाई में घुमा देंगे और हम सब बेमौत मारे जाएंगे। समझ में आया? दिस वर्ल्ड इज लाइक अ कार एंड वी ऑल आर ट्रैवलिंग इन दिस कार, एंड द वन हु इज सिटिंग ऑन द स्टीयरिंग, अब वो स्टीयरिंग के ऊपर औरत बैठी है। समझ में आया? तो स्टीयरिंग के ऊपर औरत बैठी है, सी को छूट है और एल को दंड है। समझ में आया? उर्फी जावेद कितनी भी नंगी हो जाएगी,
शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान के साथ में हीरोइन नहीं बन पाई, तो उसको अगर अपनी इज्जत गवा के कुछ नाम मिल जा रहा है तो करने देना। उससे पहले भी बहुत लोग थे। सनी लियोनी के टाइम पे कोई बोला नहीं, हिंदुस्तानी भाव। सुनील पाल, तुम लोग सब जो उर्फी जावेद के पीछे पड़ गए हो, तुम्हारी बाप की चड्डी पहन रही हो, खुले में नंगा घूम रही है, तो क्या अकेले घूम रही है वो? ज्यादा खोटा फेम लेने के चक्कर में पड़ी लकड़ी मत ले लेना। उर्फी जावेद के जितने भी दुश्मन हैं, हिंदुस्तानी भाऊ, सुनील पाल और जितने भी हिंदुस्तान के मेरे शेर हैं, ये इंडिया हिंदुस्तान था, है और रहेगा। लेकिन ये उर्फी जावेद का क्या करेगी? उसके लिए तुमको हमारे पास में आना पड़ेगा, ठीक है? उर्फी जावेद जैसे लोग स्टीयरिंग पे बैठे हैं और इनको ज़्यादा आड़ा टेढ़ा बोलोगे तो स्टीयरिंग घुमा के खाई में गिरा देंगे हमको, ठीक है? गाड़ी में हम भी बैठे हैं हिंदुस्तानी भाव, तो ऐसा कुछ मत बोलो, नक्को। समझ में आया? उर्फी जावेद जैसे बेशरम बेहया लड़कियों को कुछ मत बोलो। हमें तो फिरका परस मुल्लों ने लूटा, फिरका परस पाकिस्तानी मुल्लो, तुम्हारी बेटी उर्फी जावेद यहाँ पे नंगा घूम रही है, इसको समझा लो, नहीं तो पाकिस्तान बुला लो। ये हिंदुस्तान है और यहाँ पे धर्म संस्कार चलता है, यहाँ पे घूंघट चलता है, यहाँ पे नंगा पुंगा नहीं चलेगा, ठीक है? तो उर्फी जावेद नहीं समझने वाली है। उर्फी जावेद को चाहिए लंबा लंबा नेगरों का बनाना, हमको चूतिया नहीं बनाना, ठीक है? जितने भी लोग हैं, अब खेलो। हम ये बताना चाहते हैं कि हम शरीफ लोग हैं, हमारे घर में माँ बहन है, बीवी है, बच्चे है। समझ में आया? हम लोग शरीफ लोग हैं। ये हिंदुस्तान शरीफों के लिए है। उर्फी जावेद जैसे नंगी पुंगी लोगों को अगर नंगा होना है तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ पे चिल्लाओ मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ठीक है मेरे भाव, हिंदुस्तानी भाव? ये याजूज और माजूज की लश्कर है और याजूज माजूज कार्टून होते हैं। कोई कार्टून बहुत फनी होता है, उर्फी जावेद, राखी सावंत, शेरलिन चोपड़ा, और कोई कार्टून बहुत खतरनाक होता है, आफ्ताब पूना वाला, जो 35-35 टुकड़े कर डालता है। ये लोग सब याजूज माजूज है, इनका कोई धर्म नहीं है, ये अपने आप को ही भगवान समझते, अपने आप को ही रब समझते। यही बात बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले खबीस, ये 5 बड़े फिरके अपने अपने फिरकों के मुसलमानों को नहीं बताते हैं, जो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने बताया, ठीक है? जय भोलेनाथ की, चिंता नहीं कोनो बात की। जो 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला हमारा महादेव है, उसका नाम अल्लाह है। उस अल्लाह ने अपने किताब कुरान के अंदर, आखिरी आसमानी किताब, महादेव की किताब कुरान के अंदर सब कुछ बताया। जो तुम्हारा मौलाना छुपाता है ना, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, अहले खबीस, सऊदी परस्त, जो तुम्हारा मौलाना छुपाता है ना, वो महादेव हमको बता चुका है, ठीक है? तो हमारे नॉलेज से कोई पंगा नहीं ले सकता है। हम इंडिया के मौलाना नंबर 3 है, ठीक है? इंडिया में मौलानाओं की कमी हो गई ना, इसलिए हमको मौलाना नंबर 3 बना दिए। अबे हमारी टोपी दाढ़ी देख के हमको मौलाना समझे क्या? मौलाना नहीं है हम, पुष्पा के बाप है हम लोग। समझ में आया? जितने भी लोग हैं इसको शेयर करो। उर्फी जावेद के पीछे पड़े हुए हैं हमारे हिंदुत्व के ठेकेदार। तुम लोग तब कहा थे जब सनी लियोनी आई थी हमारे बॉलीवुड के अंदर यार, फेम पाने के लिए, लाइमलाइट में आने के लिए। राखी सावंत मत बनो मेरे यार, शेरलिन चोपड़ा, ये दुनिया तेरी नहीं है। ये दुनिया तेरे जैसे गरीब लोगों के लिए नहीं है, जिनका यौन शोषण हो जाता है, जिनको मॉलेस्ट कर लिया जाता है। ये दुनिया तेरे जैसे लोगों के लिए नहीं है। जिसकी लाठी उसी की भैंस, और लाठी तो सिर्फ इंग्लिश बोलने वालों की है। अरे इंडिया पाकिस्तान दोनों तो वर्ल्ड कप हार गया ना मेरी जान। वर्ल्ड कप कौन लेकर गया? अबे जिसने क्रिकेट पैदा किया था, क्रिकेट पैदा करने वाले को इंडिया और पाकिस्तान हल्के में ले रहे थे, दोनों को चूना लगा दिया।
इंग्लैंड वाले ने। तो प्लीज, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई हम सब आपस में है भाई भाई। मैं कौन हूँ? मैं मेजॉरिटी में जो कम्युनिटी है ना उसका प्रधानमंत्री। हम गरीबों के प्रधानमंत्री है, मोदी चाचा अमीरों के प्रधानमंत्री है, और राहुल पप्पू है ना, राहुल पहचाने, सेक्युलर उर्फी जावेद के प्रधानमंत्री है। उर्फी जावेद के प्रधानमंत्री राहुल गांधी जी, प्लीज उर्फी जावेद को बोलो ये हिंदुस्तान है। समझ में आया? ये इंडिया हिंदुस्तान था, है और रहेगा। मैं मौलाना नहीं हूँ, ठीक है? अल्लाह ने मुझे अली भाई बना दिया, मैं वही चू, काफ़ी है उतना मेरे लिए, ठीक है? अब मैं मुहम्मदी बन जाऊँ, यही मेरी दुआ है। तो मुसलमानों, उर्फी जावेद के पेज पे इसको शेयर करो। शर्लिन चोपड़ा के साथ में कैट फाइट, राखी सावंत आप मत करो। हिंदुस्तानी भाव, ये दुनिया एक गाड़ी की तरह है और स्टीयरिंग पे औरत बैठी है, उर्फी जावेद। तो इसको मत बोलो कुछ, ये स्टीयरिंग घुमा के हम सबको मरवा डालेगी। प्लीज़, ये नॉलेज है महादेव के कुरान से, ले लो। एक वक्त आएगा मोमिन अपनी औरत को घर में बांध के जाएगा, वरना वो उर्फी जावेद की तरह बाहर नंगी घूमेगी, ठीक है? वो वक्त आ चुका है जब इस्लाम कबूल करना हाथ में जलता हुआ अंगारा पकड़ने के बराबर हो जाएगा। वो वक्त आ चुका है, ठीक है? बाई चॉइस मियाँ भाई, बाई चॉइस अली भाई। समझ में आया? तो हमको बेवकूफ़ मत समझो। हम RSK, आई एम द फादर ऑफ SRK, राकेश सुरेश कनौजिया। जहाँ पर शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर खान की डेयरिंग ख़त्म हो जाती है ना, वहाँ से हमारी डेयरिंग शुरू होती है। तो हमारे देश के अंदर जितने भी मोहम्मदी है, की वफा तुमने मोहम्मद से तो हम तेरे, ये जहाँ क्या चीज़ है, लोह कलम तेरे। तो ये आज जुमा के दिन जो नॉलेज बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, फ़िरका परस मुल्ले लोग अपने मस्जिद में अपने नबी की उम्मत को नहीं बताते हैं, वो नॉलेज हमने आपको दे दिया है। अब याजूज और माजूज की लश्कर खुल चुकी है और इस लश्कर से कोई नहीं जीत सकता। हदीस कुदसी है, अल्लाह ताला कह रहा है मैंने याजूज और माजूज की नस्ल को पैदा किया है और उसको कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मैं खुद उसको शिकस्त दूंगा। जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे, दज्जाल को कत्ल कर देंगे, तब याजूज और माजूज को अल्लाह ताला खुद निपटेगा, ठीक है? तो ये जो दौर है ये दज्जाली दौर है और दज्जाल के सपोर्टर्स को कहते हैं याजूज माजूज। कौन है याजूज माजूज? दे आर कार्टून्स, funny cartoons and very dangerous cartoons. This is a combination of cartoons, funny cartoons and dangerous cartoons. इन कार्टून को कहते हैं याजूज माजूज। और ये याजूज माजूज के बारे में कुरान के अलावा तुम्हें और कहीं जिक्र नहीं मिलेगा। समझ में आया? तो ये याजूज माजूज का कॉन्सेप्ट जो है, आफ्ताब पूनावाला और श्रद्धा वॉलकर, जिसने अपनी माँ बाप का दिल तोड़कर चली गई मुंबई छोड़कर, दिल्ली में दिल वालों की बस्ती में आफ्ताब ने कर दिए टुकड़े टुकड़े और भर दिया उसको फ्रिज में। क्या चाहते हो तुम लोग? हम कह रहे हैं महादेव, हम महादेव चाहते हैं जो सबसे भोला है, पूरी दुनिया को चलाने वाला, रब्बुल आलमीन चाहते हैं हम। समझ में आया? जिसका नाम है अल्लाह। अरे भैया, उसी की बादशाहत है, उसी की सरपरस्ती में जीना चाहते हैं हम। समझ में आया? ये तुमको नहीं समझ में आएगा, बरेलवी, देवबंदी, शिया, सुन्नी, वहाबी, सॉरी नॉट वहाबी, वहाबी तो हम हैं अल्लाह वाले, तुम हो सऊदी परस्त, हैलोवीन मनाने वाले, ठीक है? सैयद ज़मीर, वालेकुम अस्सलाम बड़े भाई। प्लीज़, जितने भी लोग हैं हमारे देश के अंदर, अगर आप उर्फी जावेद से मोहब्बत करते हो तो उर्फी जावेद के साथ पाकिस्तान चले जाओ। क्यों? हमें तो तुम्हारे फ़िरका परस पाकिस्तानी मुल्लों ने लूटा। ये चाय बेचने वाले मोदी जी में कहाँ दम था? नहीं है, बिल्कुल दम नहीं। ये धर्म के नाम पे RSS के लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। हमें इंडियंस को बेवकूफ़ कोई नहीं बना सकता है। तो ईस्ट और वेस्ट, इंडिया इज़ द बेस्ट। उर्फी जावेद को
टारगेट करने से पहले हिंदुस्तानी भाव सनी लियोनी को तो देखो। सनी लियोनी अम्मा है। जब तुम उसको देखकर खामोश रहते हो तो उर्फी जावेद को कुछ मत बोलो, वो तुम्हारी अम्मा है। बोल दी ना, तुम्हारे बाप की चड्डी पहन रही हो, इज्जत की बलात्कार कर दी ना। हिंदुस्तानी भाव, आई एम हिंदुस्तानी भाईजान, टेक माई एडवाइस। आज के डेट में गाड़ी चला रही है औरत, स्टीयरिंग पर बैठी है औरत, और गाड़ी में हम सब 130 करोड़ गरीब लोग भी बैठे हैं। अगर तुम उसको कुछ भी बोलोगे, वो भड़क गई तो सीधा स्टीयरिंग घुमा के खाई में ढकेल देगी हम सबको। उर्फी जावेद की बात कर रहा हूँ, उसकी कंपनी मॉडर्न वेस्टर्न फेमिनिस्ट वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ। आई एम रेडी टू चैलेंज देम बिकॉज आई एम धार्मिक। धर्म जिंदाबाद था, है और रहेगा। ये मॉडर्न वेस्टर्न वर्ल्ड वाले धर्म को मजाक समझते हैं। आओ जरा सामने, मौलानाओं की दुनिया में मौलानाओं को हरा के आया हूँ, ठीक है। मेरी दाढ़ी देख के मौलाना नहीं समझना, मौलाना नहीं हूँ मैं, पुष्पा का बापू मैं। शेयर करो इसको गरीबों।